एक लास्ट टॉपिक है, वो है इकोसिस्टम, जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सिस्टम क्या होता है हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है। सिस्टम मतलब इसमें कोई एक चीज नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो सारे मिल कर करके और एक चीज को बनाते हैं और वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। यानी सारा का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, तब जा करके वो वर्क करता है। जैसे लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वहाँ पर CPU होता है, UPS होता है, माउस होता है, कई सारे चीजें होते हैं, तब जा करके एक कंप्यूटर वो रन करता है। चाहे हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे MP है, MLA है, यहाँ पे कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे IS है, IPS है, SDM है, दरोगा है, सारे जो पंचायत है, मुखिया है, सारा चीज मिल कर करके हम अपने देश को चलाते हैं। तो सारा का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये इकोसिस्टम हमें आखिर में क्या है। तो देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जीव भी है, जंतु भी है, पेड़ पौधे भी हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, और यहाँ पे निर्जीव चीजें भी हैं, जैसे सन का लाइट, मिट्टी, कण, बहुत सारी चीजें। यानी यहाँ पर निर्जीव चीजें भी हैं और सजीव चीजें भी हैं। बट ये इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इकोसिस्टम एक ऐसा जगह जहां पे हम लोग अध्ययन करते हैं कि बायोटिक यानी सजीव चीज और निर्जीव चीज कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। समझिए, सपोज करते हैं कि ये झारखंड है, इंडिया था, पूरा इंडिया है, इंडिया में क्या है, झारखंड है। तो एक ये क्या है, जगह है, हम एक पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं। इकोसिस्टम एक बहुत छोटा जगह भी हो सकता है और एक समुद्र भी हो सकता है। इकोसिस्टम मतलब एक एरिया यहाँ पर जितने भी जीव हैं, आप यहाँ पे चाहे कोई भी चीज, चाहे जीव हो चाहे यहाँ पे निर्जीव हो, इस जगह पे जितने भी निर्जीव चीज हैं या सजीव चीज हैं, इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा। जैसे हम चले हिमालय पे, तो हिमालय के लोग अलग हैं, वहाँ का जो पेड़ पौधा है, वहाँ का जो फ्रूट्स है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, सारा अलग है। झारखंड का जितने भी जो लोग हैं यहाँ का अलग है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी अलग हैं, जीव जंतु भी अलग हैं, जो नदियाँ बहती है वो भी अलग है। तो जब हम किसी जगह के ऊपर अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो जीव हैं, सजीव हैं और निर्जीव हैं, आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और वहाँ पे जीवित हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से जी रहे हैं, तो उसे को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं थार रेगिस्तान का, थार डेजर्ट का, जो राजस्थान में, तो ये कैसा है, जैसे ये भारत है, तो यहाँ पे क्या है, ये थार रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या है, गर्म जगह है। तो जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग जीवित कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ तो रेगिस्तान है, यहाँ के जीव जंतु कैसे जी रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधा कैसे है, तो जब इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे ना, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पर उपस्थित होता है कैक्टस, इस तरह का पौधा होता है और यहाँ पे कांटा निकला हुआ रहता है, इसमें पत्ती नहीं होता है। तो यहाँ पे तो अब जानना जरूरी है, इस बार हम अध्ययन करेंगे। अब इसी चीज का यहीं पर अध्ययन करेंगे कि आखिर यहाँ पर कैक्टस हुआ कैसे। तो कैक्टस जो यहाँ पर हुआ, इसका कारण क्या है, एक तो यहाँ पर पानी का कमी है, और पानी की कमी होने के कारण जितने भी पेड़ पौधे के पास पानी मान लीजिए होगा, तो वो अपने आप को स्टोर करके रखना चाहेगा। अब इस रीजन में गर्मी ज़्यादा होता है, अब गर्मी ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पर स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है, उससे सारा पानी बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और पेड़ पौधा का सूख जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ के पेड़ पौधे में पत्तियाँ ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, उसी का इन्वायरमेंट कैक्टस, वहाँ पर पत्तियाँ होता ही नहीं है,
उसमें क्या निकाल देता है, कांटा निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उस पौधे में, कैक्टस में जो भी हल्का फुल्का पानी है, मान लीजिए कोई जानवर आया उसको खा गया, तो खाने के पश्चात क्या होगा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उस कैक्टस का। इसलिए वह कांटा निकाल देता है ताकि कोई आए तो उसको गड़े, वो खाए नहीं। ठीक है, तो टीका निकालने का क्या कारण है, पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पत्ती नहीं है। पत्ती नहीं है तो वहाँ कांटा निकाल दिया ताकि जो चीज़ उसमें पानी है कोई जाके खाए नहीं। ठीक है, तो ये कैक्टस था। तो यहाँ का इकोसिस्टम हमारे माध्यम की। और हम लोग क्या देखते हैं, जैसे सन है, तो सन क्या देता है, हम लोगों को लाइट देता है, प्रकाश देता है। और यहाँ पे क्या है, पेड़ है। तो सन का लाइट और ये जो पेड़ पौधा है, सन के प्रेजेंस में ही खाना बनाता है, अपना भोजन बनाता है, जिससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो किस तरीके से ये पेड़ और ये सन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ पौधा है और मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से अपने में सोख लेता है। यानी उसका काम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेना, और बदले में वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन कौन लेता है, हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मनुष्य और पेड़ इस इन्वायरमेंट में अपने आप को बचा रहे हैं, ये चीज देखें। और हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि स्थल है, कोई लैंड है, तो इस लैंड का, ये तो क्या है, निर्जीव चीज है, तो ये कैसे प्रभावित कर रहा है हम लोगों का, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये लैंड है और इस पर क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखना है। पेड़ पौधा अगर जड़ होता है, इसके मिट्टी को यहाँ पर पकड़ कर रखता है, इसलिए जो मिट्टी होती है वो टाइट होता है, वो पकड़े हुए रहता है, कौन, पेड़। पर जैसे ही हम इस पेड़ को अगर काट दें तो इसके जड़ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जैसे ही जड़ खत्म होगा तो जो मिट्टी जो पकड़ के रखे हुए था वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, टूट जाएगा। अब मिट्टी क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर बरसात आया तो सारा बरसात पानी से इन सारी चीजों को भाग आगे, यानी यहाँ का मिट्टी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि मिट्टी एक तो पेड़ पौधे को पकड़े हुए था, जैसे ही पेड़ पौधा खत्म हुआ तो मिट्टी क्या हो गया, टूट फट गया, सारा बिखर गया। तो कितना इंपॉर्टेंस था, हम लोगों ने देखा कि इसलिए इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं, चाहे वो, अब हम एक चीज बात करते हैं, जैसे हम एक बात करते हैं, चील है। तो चील जो है, वो जो ईगल होता है, वो कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इस इकोसिस्टम के लिए। हम देखेंगे कि चील क्या करता है इस सिस्टम में, चील का क्या काम है, तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। चील और जो यहाँ का जो मानव जनजाति है उसका क्या रिलेशन, हम देखेंगे कि जो पीग होता है, सुअर और जो मानव जनजाति है उसमें क्या रिलेशन है, कितना इनका इंपॉर्टेंस अध्ययन करेंगे। जैसे मनुष्य जब लैट्रिन करता है तो उसको, तो अगर मान लो वो अगर इन्वायरमेंट में ही रहा तो कितना नुकसानदायक है, मक्खी जाके बैठेगा, वही आके खाना में बैठेगा, कई सारे हम लोग बीमारी होंगे। लेकिन जो सुअर होते हैं, पीग जो होते हैं, वो सारे को क्या कर देते हैं, वहां से साफ कर देते हैं, खा जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है उस पिग का। हम ईगल की बात करते हैं, जैसे कोई आदमी मर गया, चाहे जानवर मर गया, कोई भी चीज मर गया, तो मरने के बाद कितना गंध देता है। तो अगर वो गंध देता है, वही गंध हमेशा, अगर वो किसी के द्वारा तो गंध देता है, और अगर उसे जो बाज होता है, बाज ईगल, वो उन सारी चीजों को खा जाता है। जब खा जाता है तो क्या हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए ईगल नहीं रहता तो वो क्या होता, सारा वहीं के वहीं पड़ा रहता और महकते रहता। ईगल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम लोगों ने देखा कि जीव जंतु मरा हुआ माने निर्जीव है, अब मर गया है, अब जो ईगल है, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पेट तो भर रहा है, साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन भी हो रहा है। हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अर्थवर्म, जोंक जिसको कहते हैं, वो कितना उसका इंपॉर्टेंस है। वो जोंक क्या करता है कि जब कुछ खाता है और खाने के पश्चात जब वो मल त्यागता है, लैट्रिन करता है, तो वो कितना उसका इंपॉर्टेंस होता है, कितना वो खाद बना हुआ रहता है, और उसी का यूज हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से करते हैं, तो कितना हमारा उत्पादन होता है। आज
इसी के उत्पादन के लिए कई सारी जगह फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं कि हम अब नेचुरल तरीके से खेती करेंगे, तो इस अर्थवर्म का इतना उपयोगी है। हम अगर और थोड़ा सा एग्जांपल देखें तो